जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आश्विन माह की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को मुक्ति और तृप्ति प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में हम सर्वपितृ अमावस्या की कथा सुनेंगे। बोलिए अमावस्या माता की जय हो, पितृ देवता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। हानर्थ देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां के कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला एक जो पुण्य एक वर्ष में साध्य होता था, वही त्रेता युग में 1 मास में और द्वापर युग में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही 10 गुना पुण्य अधिक प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा सा पुण्य भी कोटि गुना अधिक होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, दुर्भिक्ष में अन्न दान करता है, वह निश्चय ही वैकुंठ लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद जी हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए सबको उत्तर दिया कि आप सभी लोगों ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कलयुग में बहुत थोड़े से कर्म से महान पुण्य का साधन किया जा सकता है और कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव के स्मरण मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें बड़ी दुर्घट हैं। एक तो शिश्नेंद्रियों का निग्रह और जीवा को वश में रखना। जो ये दोनों कार्य सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की इस बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा ही यज्ञ को समाप्त करके सुख से वहां से चले गए। धर्मवर्ण ब्राह्मण ने भी इस बात को सुना और सुनकर भूलोक को त्याग कर देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, दंड और कमंडलू हाथ में ले लिया और जटावक्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में महान विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखने लगी है। शिष्य गुरु से बैर करता है। सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के हाथ में लगा हुआ है। ब्राह्मण पापाचारी हो गए हैं और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं। भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना होने लगी है। सभी लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए तो अपने प्राण देने को भी तैयार हैं। सभी लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं राजाओं को प्रिय हो गई हैं। कली काल में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना हो रही है। कली काल में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र हो गए हैं। लोगों में भगवान की भक्ति नहीं है। पुण्य क्षेत्रों में पाखंड की अधिकता हो गई है। पापी लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करने लगे हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते जा रहे हैं। कली काल में सभी धर्म के व्याख्याता बन गए हैं और दूसरे से कुछ लेने में उत्सव मनाते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं। व्यर्थ में दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली काल में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को बहुत आदर देते हैं। दुराग्राही लोग इतने दुराग्राही होते हैं कि साधु पुरुषों के तो एक दोष का भी झिंडोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूह को भी गुण बताते हैं। कली काल में गुणहीन मनुष्य दूसरे के गुण न देखकर उनके दोष ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोक प्राणियों के रक्त को पीती रहती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोक के धर्म से संयुक्त होकर एक मनुष्य दूसरे का रक्त चूसने लगा है। औषधियां शक्तिहीन होती जा रही हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है।
कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। इस घोर कलयुग में लोग श्राद्ध कर्म का त्याग कर रहे हैं और इसे ढोंग बताते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठे हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु का नाम नहीं आता। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग में मनुष्यों में ना तो भगवान विष्णु की ही सेवा देखी जाती है, ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना यज्ञ की दीक्षा होती है और ना ही तीर्थ यात्रा, ना दान धर्म ही होते देखे गए हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर ब्राह्मण धर्म वर्म को बहुत भय हुआ। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे किसी दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां पर उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते थे, रोते थे और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं और किस दोष के कारण आप इस अंधकूप में पड़े हैं? तब पितर कहने लगे कि हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसीलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसीलिए हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो कि धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया। अब एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम घोर अंधकूप में गिर जाएंगे, जहां से फिर हम कभी नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हमारी बात मानो और पृथ्वी पर जाओ और धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे यह बताओ कि हमारी वंश रूपी दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। कर्मशय सारे वंश का नाश हो गया है। अब एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में ही गिरना होगा। इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो, संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उधर्व गति होगी। यदि कुल में उत्पन्न एक भी धर्मात्मा पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की गति हो जाएगी, हमारा नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे और यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु की पापनाशक कथा का श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर भी सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों के द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की बातों को सुनकर धर्म वर्ण को बहुत आश्चर्य हुआ और वे हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्राय कोई भी रसेंद्रियों और शिष्णेंद्रियों को दृढ़ता से संयम में नहीं रख पाता है, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। अब कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें मैंने अपने माता पिता के ऋण को कभी नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से भी क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं और पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्म वर्ण की बातों को सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला और वे कहने लगे, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त रहते हैं, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते हैं, सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग कोई बाधा नहीं पहुंचाता। हे मानद, जिस घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो उसे कलयुग की बाधा नहीं हो सकती। जो वैशाख मास के, माघ मास के और कार्तिक मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर रहता है और कार्तिक के महीने में दीप दान करता है,
उसे कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पापनाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथाओं को सुनता है, जिसके घर में शुभकारिणी तुलसी स्थित होती है, जिसके आंगन में गौ रहती है, उसे कलयुग कभी बाधा नहीं दे सकता। अतः इस पापात्मक युग में तुम्हें कोई भय नहीं। हे बेटा, अब तुम पृथ्वी पर जाओ और हमारे निमित्त श्राद्ध और तर्पण करो। अमावस्या की तिथि मनुष्य को मोक्ष देने वाली कही गई है। देवताओं और पितरों को वह बहुत ही प्रिय है और शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। उस तिथि पर पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध किया जाता है तो उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और अमावस्या की तिथि आने पर पिंड दान करो और श्राद्ध करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान को पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक दीप दीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता से भूलोक में आ गए। शुभकारिणी अमावस्या की तिथि आने पर उन्होंने प्रातःकाल स्नान करके देवताओं का पूजन किया, पितरों का तर्पण किया, पाप विनाशक श्राद्ध करके पितरों को मुक्ति प्रदान की। उसके बाद उन्होंने विवाह किया और उत्तम संतान को प्राप्त किया। लोक में पापनाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद में भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। अमावस्या की तिथि को परम पवित्र कहा गया है। इस तिथि पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से उन्हें मुक्ति और तृप्ति प्राप्त होती है। बोलिए पितृ देवता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक समय भगवान श्री कृष्ण और पक्षीराज गरुड़ जी श्राद्ध पक्ष और पितृ पक्ष पर चर्चा कर रहे थे। तब इस चर्चा में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को पितृ पक्ष की एक कथा सुनाते हुए कहा, हे गरुड़राज, पूर्व काल में संतप्तक नाम के एक ब्राह्मण थे। उन्होंने घोर तपस्या की और अपने आप को पाप रहित कर लिया। यह संसार असार है, ऐसा जानकर वह वनों में वैखानस मुनियों द्वारा आचरित वृत्ति का पालन करते हुए वनों में ही विचरण किया करते थे। किसी समय उन ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को अपना लक्ष्य बनाया और अपनी यात्रा आरंभ कर दी। संसार के प्रति इंद्रियां स्वतः ही आकृष्ट हो जाती हैं। इस कारण से उन्होंने अपनी बाह्य चित्तवृत्तियों को भी रोक लिया था, किंतु पूर्व संस्कारों के प्रभाव से वह मार्ग भूल गए और चलते चलते मध्याह्न काल हो गया। स्नान के लिए जल की अभिलाषा से वे चारों ओर देखने लगे। उन्हें उस समय सैकड़ों गुलमलता बांस के वृक्षों से घिरा हुआ, वृक्ष की शाखाओं से व्याप्त घनघोर एक वन दिखाई पड़ा। वहां ताल, तमाल, प्रियाल, कटहल, शाल, शाखोट, चंदन, अर्जुन, आमड़ा, लसोड़ा, बहेड़ा, नीम, इमली, कनेल और बहुत से वृक्षों की सघनता के कारण पक्षियों के लिए भी मार्ग नहीं दिखता था। फिर मनुष्यों के लिए तो उस वन में कहां से मार्ग मिल जाता। वह वन तो सींग, व्याघ्र, नील गाय, रीछ, महिष, हाथी, नाग, बंदर और अन्य प्रकार के हिंसक जीव जंतुओं से और राक्षसों और पिशाचों से भरा हुआ था। संतप्तक ब्राह्मण उस प्रकार के घोर भयावह वन को देखकर भय से कांपने लगे। भयभीत अब वह किस दिशा में जाएं, इसका निर्णय भी नहीं कर पा रहे थे। फिर जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर वे वहां से आगे चले। झिंगुरों की झनकार और उल्लुओं की धुतकार ध्वनियों पर कान लगाए वह 5 ही पग चले थे कि उनके सामने बरगद के वृक्ष में बंधा हुआ एक शव लटका हुआ उन्हें दिखाई दिया, जिसे 5 महाभयंकर प्रेत खा रहे थे। हे पक्षीराज, उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। नेत्र रूपी कुओं में गिरने के भय से नासिका ने उनका साथ छोड़ दिया था। वसा से भरे हुए ताजे शव के मस्तिष्क भाग का स्वाद लेकर जो नित्य अपना महोत्सव मनाते थे और हड्डी की गांठों को तोड़ने में लगे हुए जिनके बड़े बड़े दांत किटकिटाते थे, ऐसे प्रेतों को देखकर घबराए हुए हृदय वाले वह ब्राह्मण वहीं पर रुककर खड़े हो गए। उस निर्जन वन में आ रहे ब्राह्मण को उन प्रेतों ने भी देख लिया था। अतः मैं उसके पास पहले जाऊंगा, नहीं मैं उसके पास पहले जाऊंगा, इस प्रकार कहकर वे सभी प्रेत वहां से दौड़ने लगे। उनमें से 2 प्रेतों ने ब्राह्मण देव के दोनों हाथ पकड़ लिए, 2 प्रेतों ने दोनों पैर पकड़ लिए। एक प्रेत जो शेष बचा हुआ था उसने ब्राह्मण देव का सिर पकड़ लिया।
उसके बाद वे सभी कहने लगे कि मैं इसे डकारूंगा, नहीं नहीं, इसे तो मैं ही खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे पांचों प्रेत ब्राह्मण को खींचने लगे। फिर उसे अपने साथ लेकर सहसा ही आकाश में चले गए। किंतु उस बरगद पर शव का अभी कितना मांस शेष है, कितना नहीं, इस बात को भी वे सोच रहे थे। उसी समय उन लोगों ने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के कारण वह शव तो अभी फटी हुई आंत से युक्त है। इसीलिए वे आकाश से नीचे उतर आए और शव को अपने पैरों से बांधकर पुनः आकाश में ही उड़ गए। आकाश में ले जा रहे उस प्रेत रूप में स्वयं को ही समझकर वह ब्राह्मण भय से पूर्ण मन से भगवान कृष्ण को पुकारने लगा, अर्थात मेरी शरण में आ गया। सुदर्शनधारी मुझहरी को प्रणाम कर वह मेरी स्तुति करने लगा। जिन भगवान ने अपने चक्र के प्रहार से ग्राहक के मुख को विदीर्ण करके उसके दुखों का नाश किया, जो ग्राहक के मुख में फंसे हुए गजराज को मुक्त कराने वाले हैं, वे श्री हरि मेरे कर्म पाश को काटकर मुझे मुक्त करें। मगध नरेश जरासंध ने निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जिन मुरारी भगवान कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के लिए पांडु पुत्र भीमसेन के द्वारा उस दुष्ट को मल्लयुद्ध में मरवाकर उन राजाओं को मुक्त किया, वे इस समय मेरे कर्म पाश को काटकर मेरा भी दुख दूर करें। हे गरुड़ जी, उस समय दत्तचित्त होकर वह मेरी स्तुति करने लगा। उसे सुनते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ और सहसा ही वहां पर पहुंच गया जहां प्रेत उसको लेकर जा रहे थे। उन लोगों के द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मण को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ काल तक बिना पूछे मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। मेरे सन्निधि मात्र से उस ब्राह्मण को पालकी में सोए हुए राजा के समान सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने मार्ग में सुमेरु पर्वत पर जा रहे मणिभद्र नामक यक्षराज को देखा और नेत्रों के संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया। तब मैंने यक्षराज से कहा, हे यक्षराज, तुम इस समय इन प्रेतों का नाश करने के लिए इनके प्रतिद्वंदी योद्धा बन जाओ। युद्ध में इन्हें मारकर इस शव को अपने अधिकार में कर लो। इतना सुनते ही मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले प्रेतराज का रूप धारण कर लिया। दोनों भुजाओं को फैलाकर होठों से जीभ चाटते हुए और अपनी लंबी लंबी श्वासों से उन प्रेतों को दहलाते हुए मणिभद्र उनके सामने सम्मुख जाकर डट गया। उसने दो को अपनी भुजाओं से, दो प्रेतों को अपने पैरों से और एक को सिर से पकड़ लिया। उसके बाद अपने शक्तिशाली मुक्के से उन प्रेतों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विवर्ण मुख हो गए। वे उस ब्राह्मण और शव को एक हाथ और एक पैर से पकड़कर युद्ध कर रहे थे। उन लोगों ने अपने नख, थप्पड़, लात, दांतों से उस पर बहुत प्रहार किए, पर मणिभद्र ने उनके प्रहारों को विफल कर दिया और शव को ले लिया। उस यक्ष के द्वारा शव को छीन लिए जाने पर पारियात पर्वत पर उस ब्राह्मण को छोड़कर वे सभी प्रेत अत्यंत उत्साह से भरे हुए पुनः प्रेत रूप मणिभद्र की ओर दौड़ पड़े। क्षण भर में ही उन लोगों ने वायु के समान द्रुतधामी मणिभद्र को घेर लिया, पर वह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वे प्रेत ब्राह्मण देव के पास गए। उस पर्वत पर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मण को ज्यों ही मारना आरंभ किया, त्यों ही मेरी उपस्थिति और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल ही उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण देव से कहा, हे विप्रदेव, आप हमें क्षमा कर दें। उनके दीन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बड़े चकित हुए और पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं? क्या ये कोई माया है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या मेरे चित्त का ये कोई भ्रम है? तब प्रेतों ने कहा कि हम सब प्रेत हैं, पूर्व जन्म के दुष्कर्म के प्रभाव से हम इस योनि को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, तुम्हारे क्या नाम है? तुम सब क्या करते हो? तुम कैसे इस दशा को प्राप्त हुए? पहले मेरे प्रति तुम लोगों का व्यवहार बड़ा अविनयी था और इस समय इतना विनयी कैसे हो गया है? तब प्रेतों ने कहा, हे ब्राह्मण, आप यथाकर्म अपने प्रश्नों का उत्तर सुने। हे योगीराज, हम आपके दर्शन से निष्पाप हो गए हैं। हमारे नाम कर्मशय, पर्युषित, सूचिमुख, शीघ्रक, रोधक और लेखक हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, पूर्व क्रम से उत्पन्न प्रेतों का नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के बारे में विस्तार से मुझे बताओ। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज, ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर अलग अलग रूप से प्रेत कहने लगे।
परुषित ने कहा, किसी समय मैंने श्राद्ध के सुअवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित किया। वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर कुछ देर से पहुंचे। बिना श्राद्ध किए ही भूख के कारण मैंने उस भोजन को खा लिया और कुछ बासी अन्न लाकर मैंने ब्राह्मण को दे दिया। मरने पर मुझे उसी पाप के कारण इस दुष्ट योनि की प्राप्ति हुई। मैंने ब्राह्मण को बासी भोजन दिया था, उसी से मेरा नाम पर्युषित हो गया है। सूचिमुख बोला, किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्थान के लिए भट्ट तीर्थ में गई। वहां उसके साथ उसका 5 वर्ष का बेटा भी था, जिसके सहारे वह जीवित थी। उस समय मैं क्षत्रिय था। मैं उसके मार्ग का अवरोधक बन गया और निर्जन वन में मैंने राहजनी की, हे विप्रवर, उस लड़के के सिर पर मुष्टि प्रहार करके मैंने दोनों के वस्त्र और राह में खाने योग्य सब सामान छीन लिया। वह लड़का प्यास से व्याकुल हो रहा था, अतः अपनी माता के पास जितना जल था उसे लेकर पीने लगा। उस पात्र में बहुत थोड़ा जल था। मैंने उसे डांट दिया और जल पीने से रोक दिया और उस पात्र का सारा जल मैंने पी लिया। भय संतप्त प्यास से व्याकुल उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। पुत्र शोक से व्यथित उसकी मां ने भी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसी पाप के कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई। पर्वताकार शरीर होने पर भी मैं इस समय सुई की नोक के समान मुख वाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी मेरा सुई के छिद्र के समान मुख उसको खाने में असमर्थ है। मैंने शुद्धा अग्नि से जलते हुए ब्राह्मणी के बालक का मुख बंद किया। उसी पाप से मेरे मुख का छिद्र भी सुई की नोक के समान हो गया है और इसी कारण मैं सूची मुख नाम से प्रसिद्ध हूँ। शीघ्रक बोला, हे ब्राह्मण, मैं पहले एक धनवान वैश्य था। उस जन्म में अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए मैं एक दूसरे देश में जा पहुंचा। मेरे मित्र के पास बहुत सारा धन था, अतः उस धन के प्रति मेरे मन में लोभ आ गया। मेरे पास जितना भी धन था वो समाप्त हो गया था। अब हम दोनों वहां से निकले और मार्ग में स्थित नदी को नाव से पार करने लगे। उस समय आकाश में सूर्य लाल हो गया था। राह की थकान से व्याकुल मेरा मित्र मेरी गोद में अपना सिर रखकर सो गया। उस समय लोभ के कारण मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो गई, अतः सूर्यास्त हो जाने पर गोद में सोए हुए अपने मित्र को मैंने जल प्रवाह में फेंक दिया। मेरे द्वारा नाव में किए गए उस कृत्य को अन्य लोग भी नहीं जान सके। उस व्यक्ति के पास जो कुछ बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, मोती, सोने की वस्तुएं थी, मैं सब लेकर शीघ्र ही उस देश से अपने घर आ गया। घर में वह सब सामान रखकर मैंने मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने मेरे उस मित्र को मार दिया है और सब सामान छीन लिया है। मैं किसी प्रकार बचकर भाग आया हूँ। मैंने उससे कहा कि हे पुत्रवती नारी, तुम रोना नहीं। शोक से व्यथित उस स्त्री ने तत्काल घर के बंधु बांधवों की ममता का परित्याग करके अपने प्राणों की भेंट अग्नि को चढ़ा दी। उसके बाद निष्कंटक स्थिति देखकर मैं प्रसन्न मन से अपने घर चला आया। घर जाकर जब तक मेरा जीवन रहा तब तक मैंने उस धन का उपभोग किया। मित्र को नदी के जल प्रवाह में फेंककर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था। उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्रक हो गया। रोधक कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में शूद्र जाति का था। राजभवन से मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांवों का अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। लोभ के कारण मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को अलग कर दिया, जिसके कारण अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को बहुत दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता पिता लुक छिपकर कुछ न कुछ उसे देते रहते। जब मैंने भाई को माता पिता द्वारा दी जा रही उस सहायता की बात विश्वस्त पुरुषों से सुनी तो एक सोने घर में माता पिता को जंजीरों से बांध दिया। कुछ दिनों के बाद दुखी उन दोनों ने विष पीकर अपना जीवन समाप्त कर दिया। हे ब्राह्मण, माता पिता से रहित हो मेरा भाई भी इधर उधर भटकने लगा। ग्राम ग्राम, नगर नगर में भटकता हुआ एक दिन भूख से पीड़ित होकर वह भी मर गया। हे ब्राह्मण, मरने के बाद उसी पाप के कारण मुझे यह प्रेत योनि मिली। माता पिता को मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोधक हो गया। लेखक बोला, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहां के राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय के पुजारी पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियां थी।
स्वर्ण निर्मित उन प्रतिमाओं के अंग पर बहुत से रत्न लगे हुए थे। उनकी पूजा करते समय मेरी बुद्धि पापासक्त हो गई, अतः मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्र आदि से रत्नों को निकाल लिया। शत विकसित और रतन रहित नेत्रों को देखकर राजा अग्नि के समान क्रोध से तमतमाने लगे। उसके बाद राजा ने प्रतिज्ञा की, चोर चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, यदि उसने मूर्तियों से रत्न और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर निश्चित ही वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। यह सब सुनकर मैंने रात में ही तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर पशु की तरह उसका वध कर दिया। तदंतर चुराई गई मणियों और सोने को लेकर मैं रात को ही कहीं और जाने लगा, किंतु मार्ग में स्थित एक घनघोर जंगल में एक व्याघ्र ने मुझे मार डाला। मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन और काटने का जो कार्य किया, उस पाप के कारण आज मैं लेखक नाम का प्रेत हूँ। नरक भोग करने के बाद मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतगणों, आप लोगों ने अपनी जैसी जैसी दशाएं बताई हैं, वैसे ही आप सबके नाम भी हैं। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या है, अब वो भी मुझे बताओ। तब प्रेतों ने कहा, हे ब्राह्मण, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहां पर हम वास नहीं करते। जिस घर में श्राद्ध और तर्पण कार्य नहीं किया जाता, उनके शरीर से मांस और रक्त बलात् अपहरण करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। मांस खाना, रक्त पीना, यही हमारा आचरण है। हे ब्राह्मण, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को भी सुन लो। आपने कुछ तो देख ही लिया है, और जो कुछ आपको मालूम नहीं वो हम बता देते हैं। हे ब्राह्मण, वमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र और आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा भक्ष्य और पान है। अब इसके आगे ना पूछें, क्योंकि अपने आहार को बताने में हमें बहुत लज्जा आ रही है। हे स्वामिन, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंद बुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे विप्र, हमारे पूर्व जन्म की स्मृति हमें एकाएक आ गई। अपने विनय या अविनय के संबंध में हम कुछ नहीं जानते। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़राज, प्रेतों के ऐसा कहने पर और ब्राह्मण के सुनने के समय मैंने उन्हें दर्शन दिया। हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग मुझे प्रणाम किया, मेरी स्तुति की और मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्य से उत्फुल्ल नेत्रों वाले उन प्रेतों ने तपस्या की। हे खड्गराज, प्रेमाधिक होने से उनकी वाणी रुक गई। उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। तब ब्राह्मण कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले प्राणियों का उद्धार करते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण जैसे ही यह कहने लगे, उस समय मेरी इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व और अप्सराओं से युक्त 6 विमान वहां पर आ गए। उन विमानों की प्रभा से वह पर्वत चतुर्दिक अलौकिक हो गया। उन 5 के साथ वह ब्राह्मण भी विमान पर बैठकर मेरे लोक को चले गए। अब सुनते हैं पितृ स्तोत्र। जिस भी परिवार में पितृ स्तोत्र का पाठ नियम पूर्वक किया जाता है, उस घर के सभी सदस्य प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। परिवार के सभी कार्य सरलता से होते हैं और किसी भी कार्य में कोई अड़चन नहीं आती। जो भी साधक नियमित रूप से इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे हर काम में तरक्की मिलती है, उसका यश बढ़ता है, उसे उसके कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस स्तोत्र का पाठ करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और घर में कभी भी कलह या लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। पितृदोष के निवारण के लिए भी यह स्तोत्र बहुत लाभकारी है। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उन्हें इस स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को स्वप्न में बार बार पितृ दिखाई देते हैं, तो उन्हें भी पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बोलिए पितृ देवताय नमः। जो सबके द्वारा पूजा किए जाने योग्य, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो इंद्र आदि समस्त देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों और दूसरों के भी नेता हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राज ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य देव और चंद्र देव के भी नायक हैं,
उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी प्रणाम करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, अग्नि, वायु, आकाश, भूलोक और पृथ्वी के जो भी नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित और सदा अक्षय फल को देने वाले हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, सोम, कश्यप, वरुण और योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 7 लोकों में स्थित 7 पितृगणों को प्रणाम है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। चंद्रदेव के आधार पर प्रतिष्ठित और योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि श्री पितृजी यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोम में है। उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। जो पितृ तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं और जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर बारंबार प्रणाम करता हूँ। वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। बोलिए पितृ देवता की जय हो। पितरों की नित आरती कीजिए, तन मन धन चरणों में लीजिए। पितरों की नित आरती कीजिए, अपने कुल की रक्षा करते, पुत्र पौत्रों के दुख को हरते। पितरों की नित आरती कीजिए, स्वर्गलोक में वास तुम्हारा, सेवा करते देवता सारे। पितरों की नित आरती कीजिए, जिन पर आप खुशी हो जाओ, उनके कारज सिद्ध बनाओ। पितरों की नित आरती कीजिए, जो कोई शरण में आवे तुम्हारी, जग में सुख पाता है भारी। पितरों की नित आरती कीजिए, जो कोई नित पितरों की आरती गावे, नर जीवन में सुख संपत्ति पावे। आरती पितरों की कीजिए, पितरों की नित आरती कीजिए। जय हो श्री पितृ महाराज की जय हो।